युवाओं में बढ़ रहा नशे का प्रचलन, जिनको नशे में नहीं किया जा सकता सम्मिलित। ऐसे नशे कर रहे युवा आयोडेक्स, पेंट, गंदे जुराब आदि से ले रहे नशा। सबसे अधिक संख्या में अस्पताल पहुंचते हैं चिट्टे के आदि। आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने बताया, एक शोध के मुताबिक चिट्टा लेने वाले एक डोज लेने पर ही उसके आदी हो जाते हैं, जबकि अन्य नशे करने पर एकदम से आदी नहीं होते। चिट्टा लेने वाले लोग 3 से 12 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। यदि कोई ज्यादा संख्या में चिट्टा लेगा तो 3 साल में ही उसकी मौत हो सकती है, जबकि कम संख्या में चिट्टा लेने वाले भी अधिकतर 12 साल जिंदा रह सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने बताया, अस्पताल में नशे का सफल इलाज उपलब्ध है, इसलिए यदि कोई नशे का आदी हो तो अस्पताल जरूर आए। यदि किसी युवा का व्यवहार बदल जाए तो ये मुख्य लक्षण हो सकता है। देखिए, नशा जो है वो आजकल के समाज का एक बहुत ही ज्वलंत विषय बन चुका है और नशे की परिभाषा जो है वो वक्त के साथ काफ़ी बदल चुकी है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पिछला जो कुछ वक्त था उसमें कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे सेट सब्सटेंसेस होते थे कि जिनको हम नशा बोलते थे, जैसे शराब नशा है, भांग, चरस, गांजा, अफीम या नशे की दवाइयाँ, नशे के इंजेक्शन। एक जिसको मैं कहूँगा कि एक पदार्थों की एक सूची थी जिसको हम कहते थे कि ये नशीले पदार्थ हैं। आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है। लोग जो हैं, खासकर बच्चे और हमारा जो यूथ है, ऐसी चीज़ों में नशा ढूंढ रहे हैं कि जिनको पिछले कुछ समय में हम नशा नहीं मानते थे। जैसे आजकल के बच्चे जो हैं वो जो एक वोलाटाइल सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं कि आपका फेविबॉन्ड है, फेविक्विक है, आपका फेविकोल है, ऐसी चीज़ों को जो है रुमाल पे छिड़क के सूंघते हैं, उससे अपना नशा डिराइव करते हैं। या आजकल के बच्चे जो हैं वो आयोडेक्स या बूट पॉलिश इवन जो है उसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं, उससे नशा डिराइव करते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं पिछले समय में इनको नशे में काउंट नहीं किया जाता था, अब आजकल ये चीज़ें भी नशा बन गई हैं। और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक बार मैंने देखा कि मैं किसी स्कूल में गया, किसी बड़े अच्छे शहर के कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ पे मैंने नशे पे लेक्चर दिया। तो वहाँ के कुछ बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम जो है आपसे अलग से मिलके कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनको वक्त दिया। लेक्चर के बाद मैंने उनको एक साइड बुलाया तो उन्होंने जो मुझे बताया वो बहुत ही एक अलार्मिंग चीज़ थी। उन्होंने मुझे बताया कि सर, हमारे हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं कि जुराबें पहनेंगे और उनको फिर 15-20 दिन, महीने तक धोएंगे नहीं, और फिर जब वो बहुत ही एक पंजेंट स्मेल वो जुराबें देने लगेंगी तो या तो उनको सूंघेंगे, उससे वो नशे वाली सेंसेशन डिराइव करेंगे, या फिर उनको एक गिलास में धोकर उस पानी को पीकर उससे वो नशा डिराइव करेंगे। अब बताइए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी कोई नशे। गंदी जुराबों को हम नशे में काउंट नहीं करते, आयोडेक्स को या आपके बूट पॉलिश को हम नशे में काउंट नहीं करते, फेविकोल, फेविबॉन्ड या इंक रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर, इन चीज़ों को हम नशे में काउंट नहीं करते। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है तो वो इसको भी नशे के रूप में प्रयोग कर रही है और उससे जो है वो नशे का प्लेजर ले रही है। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो नशे की जो परिभाषा है वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इंसान मज़े के लिए यूज़ करे और फिर जिसकी लत बनने की संभावना हो, आज वही नशा है। नशे का कोई ऐसा सेट पैटर्न अब नहीं है कि शराब नशा है या भांग नशा है या चरस या गांजा। कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसको मज़े के लिए यूज किया जा सके और जिसकी फिर आदत बनने की संभावना हो, जिसकी बाद में आदत बन जाए, वही नशा है। वो बूट पॉलिश भी हो सकता है, आयोडेक्स भी हो सकता है, ये सूंघने वाले पदार्थ भी हो सकते हैं, वो आपकी गंदी जुराबें भी हो सकती हैं। तो ये पूरा चीज़ सिनेरियो जो है पिछले कुछ समय में टोटली बदल चुका है। देखिए, नुकसान तो बहुत हैं नशे से, और नशे का जो इसके जो नुकसान हैं उनको हम 3-4 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक तो होते हैं अपने पर्सनल हेल्थ इश्यूज़, कि जो आदमी नशा करता है उसको जो है उसके अपने शरीर पे उसके क्या प्रभाव होते हैं। दूसरा है सोशल इश्यूज़,
क्योंकि नशा जो है, नशे का और क्राइम का एक डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। हर जो नशेड़ी होता है वो बाद में क्रिमिनल बन जाता है। और नशे के बहुत से सोशल इश्यूज हैं और फैमिली इश्यूज होते हैं, उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, तो बहुत सारे नुकसान हैं। मानसिक, जैसे मैंने शारीरिक नुकसान बताया, वैसे ही नशे के मानसिक नुकसान भी हैं। आदमी का जो मानसिक स्तर है, मानसिक, वो डावाडोल हो सकता है। आदमी जो है नशे की अधिकता के कारण इवन पागल हो सकता है, आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, आदमी कोई सुसाइड जैसे स्टेप उठा सकता है, या आदमी वायलेंट हो सकता है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर अपने नशे की आपूर्ति के लिए जो है आदमी अपराध की तरफ बढ़ता है, जैसे चोरी चिकारी हो गई, और घर की चीज़ें जो हैं वो बेचना, और कहीं से भी क्राइम करके जो है अपने नशे की आपूर्ति के लिए पैसा कमाना। आपने देखा होगा सोसाइटी में आजकल जितने ये क्राइम हो रहे हैं, कोई बच्चे चेन स्नैचिंग करते हैं, अंधेरी गली में खड़े होकर महिलाओं का पर्स छीन लेते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़कर अंदर से सामान ले जाते हैं, गाड़ियों के जो है पेट्रोल पाइप तोड़कर गाड़ियों का पेट्रोल चोरी करके बेचते हैं, गाड़ियों के टायर उतार के ले जाते हैं। ये सारी घटनाएं जो हैं, इनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो मोस्टली जो है वो एडिक्ट लोग होते हैं, जो नशे के एडिक्ट हैं, और वो अपने नशे की उस एडिक्शन की आपूर्ति के लिए जो है ये सारा क्राइम करते हैं। रहते तो नशे को जो है, नशीले पदार्थों को जो है हम दो तरह से उनको डिवाइड करते हैं। एक जो नशे होते हैं वो उस श्रेणी में आते हैं जो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्रिएट करते हैं आदमी के अंदर, सिर्फ उनकी सिर्फ मानसिक निर्भरता होती है। और दूसरे जो नशीले पदार्थ हैं वो उस श्रेणी में आते हैं जिसको हम फिजिकल डिपेंडेंस या दूसरे शब्दों में एडिक्शन बोलते हैं। ये ऐसी सब्सटेंस हैं जो शारीरिक निर्भरता जो है उसका कारण बनते हैं, यानी कि शरीर जो है उन पर निर्भर हो जाता है, और अगर वो नशा फिर दोबारा ना मिले तो एक बॉडी जो है उसके लिए क्राई करती है। एक अजीब से सिम्टम शरीर में आते हैं जिनको हम मेडिकल की भाषा में विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, या अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको तोड़ कहा जाता है कि नशे का तोड़ पड़ गया। तो वो जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो इतने पेनफुल होते हैं कि उससे आदमी की मौत तक हो सकती है। और जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनमें क्या होता है कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिसको हम पाल्पिटेशन बोलते हैं, हमारे स्वेटिंग हो जाएगी, सारे शरीर से पसीना आना शुरू हो जाएगा, शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा, और शरीर में दर्दें शुरू हो जाएंगी, और जो है आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाएगी, आपको जो है दस्त लग जाएंगे, पेट में असहनीय दर्द शुरू हो जाएगा। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, यानी कि एक्सेसिव लैक्राइमेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, डायरिया, ये चीज़ें, और बॉडी क्रैम्प्स, जनरल बॉडी एक्स, और एक एक्सट्रीम जो एक स्टेज होती है नशे में, वो जो है वो उसको बोलते हैं विड्रॉल सीजर्स। यानी कि आदमी को जो है वो एक जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उस तरह के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई शराबी अगर बिल्कुल शराब पे निर्भर हो गया है और उसका शरीर जो है वो शराब की मांग करता है, उसको अगर वो शराब लंबे समय तक ना मिले तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिनको हम विड्रॉल सीजर्स बोलते हैं। और विड्रॉल सीजर्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि उससे आदमी की जो है मौत भी हो सकती है। होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते समाज को और अभिभावकों को और माता पिता को और अध्यापकों को और समाज के सभी वर्गों को, बच्चों को, यूथ को मेरा यही संदेश है कि जो हमारी जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत तरक्की कर ली है, और अब जो है डी एडिक्शन ट्रीटमेंट एक बड़े हाई लेवल का अवेलेबल है, और किसी भी नशे से जो है छुटकारा पाया जा सकता है और बड़े आराम से पाया जा सकता है। क्योंकि नशे को छुड़ाने का जो हमारा जो डी एडिक्शन ट्रीटमेंट है उसके हमारे 2-3 प्रिंसिपल्स होते हैं। क्योंकि जब आदमी हमारे पास आता है तो हमें पता है पहला तो उसका हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, उसको अस्पताल में दाखिल करते हैं। कोई भी नशा निवारण ट्रीटमेंट जो है वो घर में नहीं हो सकता, और ये बड़ी हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है। बहुत सारे लोग बाहर दावा करते हैं कि हम नशा निवारण करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको जो है हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हमें ये पता होता है कि जब हम एक एडिक्ट को एडमिट करेंगे तो क्योंकि हॉस्पिटल में जब दाखिल हो जाएगा तब तो उसको नशे की डोज नहीं मिलेगी,
तो शुरू के जो 72 घंटे हैं वो हमें पता होता है कि इसको विड्रॉल होगा। तो हमारा जो नशा निवारण जो ट्रीटमेंट है उसका पहला स्टेप होता है कंट्रोल ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। तो शुरू में हम सिर्फ वो विड्रॉल सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम वो चीज़ है जिसकी वजह से आदमी कंपेल होता है बार बार नशा लेने के लिए, छोड़ने की चाह रखते हुए भी। तो अगर उस विड्रॉल की पेन को जीत लिया जाए कि आदमी को विड्रॉल की पेन ना हो और नशे के लिए जो क्रेविंग होती है, तलब होती है, वो ना हो, तो आदमी से आराम से छूट जाएगा। तो नशा निवारण का जो हमारा पहला स्टेप है वो है कंट्रोल ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स, और वो हमारा 72 घंटे तक चलता है। और अगर 72 घंटे की वो जंग हमने जीत ली, वो टाइम जो है हमारा बिल्कुल आराम से निकल गया, तो समझ लो कि आपने आधी लड़ाई जीत ली। अब विड्रॉल सिम्टम जब कंट्रोल हो गए कि अब आदमी को विड्रॉल नहीं हो रहा है, उसको विड्रॉल सीजर्स नहीं हो रहे हैं, उसको विड्रॉल वाले जो बाकी सिम्टम्स है वो नहीं हो रहे हैं, उसके बाद हमारा जो है डी एडिक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। हम वो चीज़ें, वो दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं जिससे कि उसके जो है शरीर में जो वर्षों से जो नशा घुल मिल गया है उसको हम एक तरह से न्यूट्रलाइज कर सकें, उसको डिटॉक्सीफाई कर सकें, और साथ में उसको जो तलब होती है उस तलब को जो है मारा जा सके। अब क्या है कि आदमी नशा सिर्फ दो कारणों से करता है। जो तो एडिक्ट नहीं है वो मज़े के लिए करता है, और जो एडिक्ट है वो विड्रॉल पेन से बचने के लिए करता है। तो अब दो ही प्रिंसिपल हैं। अगर विड्रॉल की पेन ना हो और नशा करने से जो मज़ा आता है वो ना आए, तो आदमी का आराम से छूट जाएगा। तो विड्रॉल की पेन को कंट्रोल करना, और दूसरी हमारी अब ऐसी, क्योंकि हर नशा जो है उसका जो प्लेजर होता है, हमारे ब्रेन में जो है प्लेजर सेंटर्स होते हैं, ब्रेन के ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो उस नशे के उस मज़े को परसीव करते हैं, यानी कि उस जो मज़े वाली जो सेंसेशन है उसको वो शरीर को फील करवाते हैं, ब्रेन के वो सेंटर्स। तो अब ऐसी मेडिसिन बन चुकी हैं कि जिनसे हम उन प्लेजर सेंटर को ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आदमी अफ़ीम खाता है वो अगर अफ़ीम खाएगा तो उसको अफ़ीम जो है वो मिट्टी की तरह लगेगी, उसको उससे मज़ा ही नहीं आएगा। उसको लगेगा कि हो ये मैं क्या खर्च करके खा रहा हूँ, इससे तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, पता नहीं अब मेरे शरीर ने इसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो दो चीज़ें हैं कि ना तो उसके शरीर को विड्रॉल पेन होगी और ना उसको लेने के बाद वो प्लेजरेबल सेंसेशन आएगी। तो दो ही कारण हैं जिनसे आदमी नशा करता है, या तो मज़े के लिए करता है या फिर जो एडिक्ट हो चुका है वो विड्रॉल की पेन से बचने के लिए करता है। जब हमने दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया तो आराम से नशा जो है वो छूट जाता है। एक आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि इलाज तो बात की बात है, पहले तो बीमारी का डायग्नोसिस होना चाहिए। हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एग्जामिन करते हैं, उसके टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद हम उसके डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, यानी कि हम पता लगाते हैं कि इसको क्या बीमारी है। इलाज तो अगली बात है, तो मैंने इलाज आपको पहले बता दिया। हाँ, नशे का जो है पहचान बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर पहचान ही नहीं होगी, पता ही नहीं लगेगा कि आदमी नशे में है, तो इलाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नशे का जो पहचान है उसके जो हैं कुछ एक ऐसे जैसे बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही नशे के भी जो है साइन और सिम्टम्स हैं। तो नशेड़ी का जो पहला साइन है वो है अल्टर्ड बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं कि व्यवहार में बदलाव। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमें बताते हैं कि जी हमारा जो बच्चा था ये पहले थोड़ा इंट्रोवर्ट था, चुप चुप रहता था, लेकिन आजकल ना कुछ दिनों से ये बहुत बातूनी हो गया है, बहुत सारी बातें करता है, ज़ोर ज़ोर से हंसता है, चुप ही नहीं होता। या फिर कुछ पेरेंट्स आके बोलते हैं कि जी हमारा बच्चा बड़ा हंसमुख था, बहुत बातें करता था, खूब हंसता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये बिल्कुल गुमसुम चुपचाप रहने लग गया है। तो ये एक वार्निंग सिग्नल होता है पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए या अभिभावकों के लिए कि अगर आपके बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाए, अल्टर्ड बिहेवियर उसका हो जाए, यानी कि जैसा बिहेवियर उसका पहले था उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। दूसरा जो नशे की पहचान है वो है आपका जो है पुअर पर्सनल केयर, कि बच्चा जो है पहले बड़ा साफ़ सुथरा रहता था, धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहनता था, रोज़ शेव करता था, रोज़ नहाता था, ब्रश करता था, अपनी शारीरिक और अपने आसपास की साफ़ सफाई पे ध्यान देता था। वो बच्चा अचानक से गंदा रहना शुरू कर दे, नहाना छोड़ दे, उसके कपड़े गंदे मैले कुचैले हों और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई हो, ब्रश ना करे, उससे एक अजीब तरह की स्मेल आए, और उसके कमरे में जो है आपको ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें मिलें, जैसे कोई अजीब तरह की ट्यूब्स मिलें, आपके कोई स्मोकिंग मटेरियल मिले, या वो वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगाए
और जो है एग्जॉस्ट फैन। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।